सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। चलिए बेटा, जैसा कि आप जानते हो आज आपकी एसएसटी की वर्कशीट आई है। वर्कशीट नंबर है 36। डेट आज बेटा 15/12/2021। क्लास आपकी 8th है। यहाँ आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखोगे, जैसा कि आप अब तक लिखते आ रहे हैं। आज की जो शीट आई है वो आई है 1870 के दशक से 1947 तक। इसी के बारे में हमने पिछली शीट में भी पढ़ा था। चलिए आज हम कुछ आंदोलन है महात्मा गांधी के, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं। पहला आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद, जैसा आप जानते हो कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन चोरा चोरी की घटना के बाद उन्होंने उस आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे और उस आंदोलन में भीड़ उग्र हो गई थी और उन्होंने एक थाने को जला दिया था, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इस वजह से असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया। ठीक है, खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर दे रहे थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। ये और भी नेता थे जो इस तरह के विचार रखते थे कि हमें सरकार के ऊपर अपना दबाव बनाना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इस दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। इसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जैसा आप जानते हो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन उससे पहले ही 1930 में 26 जनवरी 1930 में हमारे क्रांतिकारियों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। और यही कारण है कि हमारा जो संविधान है वो हमने 26 जनवरी को लागू किया, क्योंकि ये डेट जो है ये पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण थी। आगे देखिए, पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीर और गरीब के बीच भेद नहीं होने दिया। नमक को चुना गया एक आंदोलन के लिए, क्योंकि उस समय सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, कर लगा दिया था। नमक हमारा था, समुद्र से बनता था, समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है, ये सब आप जानते होंगे। लेकिन उसको फ़िल्टर करके और जब हमारे घरों तक पहुंचाया जाता था तो उस पर अंग्रेज टैक्स लेते थे। और इसको इसलिए भी चुना गया क्योंकि नमक जो है वो गरीब और अमीर दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये खाने का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दांडी यात्रा की शुरुआत की। देखिए, दांडी यात्रा के बारे में भी बताया है, इसको हम देखते हैं। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती महात्मा गांधी जी का आश्रम है, 240 किलोमीटर दूर दांडी तट जो है वो समुद्र के किनारे है, समुद्र का तट है दांडी तट। पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पत्र प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया। हजारों क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये एक एक्ट आया था 1935 में। इस समय तक
अंग्रेज़ों को ये एहसास हो चुका था कि अब वो भारत में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। तो इस एक्ट में उन्होंने कहा कि प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। अब उन्होंने चुनाव में भारतीयों को हिस्सा देने का मन बना लिया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 के प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। इस चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। ये आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि जो हमारी आज की कांग्रेस है, इसका स्थापना 1885 में हो चुकी थी और ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, देखिए, प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने के लिए तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे, अब फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, तब हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए थे और उन्हीं की याद में हमारा जो इंडिया गेट है बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और अगर आप इंडिया गेट को नज़दीक से देखोगे तो उस पे उन सैनिकों के नाम उकेरे गए हैं जो उस समय शहीद हुए थे। ठीक है बेटा, और अब यहाँ जो जिक्र हो रहा है वो हो रहा है द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में ख़त्म हुआ था। ठीक है, अब अंग्रेज़ों ने चाहा कि वो ब्रिटेन के जो वो थे, उन्होंने चाहा कि भारत के लोग जिस तरह से उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में उनका साथ दिया, इसी तरह से इस युद्ध में भी दें। लेकिन कांग्रेस ने एक शर्त रखी। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र किया जाए। भारतीयों ने मांग रखी कि हम इस युद्ध में आपका साथ देंगे, लेकिन उसके बदले में आपको हमें आज़ाद करना होगा। अंग्रेज़ों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेस सरकारों ने विरोध में इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है बेटा, वर्कशीट आपकी पूरी होगी। ये देखिए, इधर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में महात्मा गांधी जी हैं, कुछ सहयोगी हैं और वो नमक कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी कि नमक कानून तोड़ रहे हैं। नीचे देखिए 4 प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप कॉपी में लिखकर भेजोगे। प्रश्न नंबर 1, कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव में भाग लेना क्यों चाहते थे? वो इसलिए लेना चाहते थे ताकि सरकारी नीतियों को प्रभावित कर सकें। प्रश्न नंबर 2, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये हमने अभी पढ़ा ऊपर, या आप पढ़ के अपना आंसर लिखोगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए नमक को क्यों चुना? ये भी हमने अभी पढ़ा, क्योंकि वो अमीर और गरीब दोनों की आवश्यकता थी। प्रश्न नंबर 4, दांडी मार्च ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया? चारों प्रश्नों के उत्तर लिखकर आप ग्रुप में डालोगे। नीचे देखिए बेटा, कोविड से संबंधित इंस्ट्रक्शंस अभी भी चल रही हैं। 2 गज अथवा 8 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। जैसा कि आप जानते हो, इस समय दिल्ली में प्रदूषण और कोविड का नया स्ट्रेन आ गया है, ओमिक्रॉन, तो इसलिए उससे बचाव ज़रूरी है। जब भी घर से बाहर निकलो, मास्क लगा के निकलो और 2 गज की दूरी का पालन करो।